अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली नवाज शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं करप्शन सन इंटरनेशनल .tv पे। नाज़रीन, यूँ तो हमने कई प्रोग्राम दिखाए, लेकिन इन प्रोग्राम करप्शन के अंदर जितनी बड़ी बड़ी करप्शन हैं आपके सामने जब खोलेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। ये लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों की करप्शन है इसके अंदर। तो नाज़रीन, इस वक्त तमाम इदारे एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। तकरीबन कहीं कहीं अच्छाइयाँ मौजूद हैं और ज़्यादातर लोग बैठे हुए करप्शन के अंदर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम ले जाएं, जिस पे मुझे इंतहाई दुख और शर्मिंदगी है। हमारे साथ ज्वाइन किया है कई मरतबा वफाकी मोहतसिब आला सेक्रेटरी रीजन ऑफिस कराची में। इसके अलावा से ज़ाकिर हुसैन जैदी साहब एक्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी हैं और यहाँ बैठे हुए लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। सैयद शुजात अब्बास साहब हैं, आप एक्स DG नादरा भी रहे हैं और आपका भी इंटरव्यू चला है और उससे काफ़ी लोगों को आगाही मिली। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर एक बुज़ुर्ग आदमी जो एक्स होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, सेक्रेटरी रेवेन्यू भी रहे हैं और आपका एक बड़ा नाम है और आप इस उम्र में भी माशाल्लाह आपको बुला के रिकॉल करके आपको बिठाया गया सीट पे और आपकी पावर्स माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर है और आप इसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करप्शन, मैंने पहले भी कहा, ये शीर व शक्कर बन के ये मिल गई है और माशरे के अंदर, और ये इदारे करप्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से अवाम परेशान है। और आप वफाकी मोहतसिब आला ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म दिया है अवाम को कि अगर आपके साथ कोई मसाइल है और आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो आप हमसे रब्ता करें, हम उसका अजाला करेंगे। और यहाँ हमने देखा भी और कई प्रोग्रामों में दिखाया भी है कि यहाँ पे आपने काफ़ी आवाम को रिलीफ दिया है, ख़ासकर बिजली के बिल, गैस, यूटिलिटी बिल्स एंड अदर, उसके ऊपर अलग से। और अब आप मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं और सूबाई मोहतसिब को भी आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, और उसके ऊपर अच्छी से अच्छी आपकी जो कारकर्दगी सामने आ रही है वफाकी मोहतसिब की। और ये सब इस्लामाबाद में जो वफाकी मोहतसिब बैठे हैं उनके नीचे ये सब हैं और एक बहुत बड़ा ये अवाम को एक, मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पे नाजरीन, हम 12 तारीख जो कल गुजर गई, एक DC ईस्ट के अंदर, इससे पहले भी कई खुली कचहरियाँ की गई जिसके अंदर आवाम शरीक हुई मुख्तलिफ़ जगहों से, काफ़ी जगह से, कोई महमूदाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई गुलिस्तान जौहर, कोई कहीं से, सब ने आके अपने मसाइलों को बयान किया, जिसमें ईसा नगरी के अंदर भी लोड शेडिंग और दीगर के मसाइल थे। उसके अलावा और काफ़ी सारे मसाइल लोगों ने बताए अपने अपने इलाके के। इसी के अंदर कवरेज काफ़ी हमारे दीगर चैनलों ने भी की, लोग भी आए इसके अंदर और उनका सद्देबाब भी हुआ और बुलाया, जिसमें फिर नाज़रीन इस दफ़ा माशाल्लाह करप्शन प्रोग्राम के अंदर जो हम ये दिखा रहे हैं हट के कवरेज से थोड़ा, इसके अंदर हम फिर माशाल्लाह सन TV एक सबकत ले गया है। नाज़रीन, करप्शन कहाँ है ये दिखाना है हमने, किस तरीके से अवाम पिस रही है यहाँ पे। यूटिलिटीज़ बिल, दीगर के बिल, के गैस नहीं है, एक तरफ कहा जाता है गैस नहीं है, गैस के बिल लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल लिए जा रहे हैं। गैस की एक टाइमिंग बन गई है, जिस तरह से पहले KSC की, बल्कि KE की जिस तरीके से जारी थी लोड शेडिंग के इतने बजे इतने, और सर्दियाँ आ गई हैं अब भी इतने ही बिल, बल्कि बढ़ के बिल आ रहा है और टाइमिंग वही है इनकी कि इसको इसी के अंदर जो है ना आपने खटका बंद कर रहे हैं और लाइट चली जानी है मुख्तलिफ, और जहाँ पे चल रही है वहाँ एक्स्ट्रा बिल भेजे जा रहे हैं। गरीब आवाम कहाँ जाए, तनख्वाहदार कहाँ जाए? क्या ये गरीब आवाम खुद अपने हाथों पिस रही है या इसको पीसा जा रहा है? और अगर पीसा जा रहा है तो कौन वो लोग हैं? वफाकी मोहतसिब आला के आगे एक शख्स जाता है और उसको कहता है मुझे इतना बिल आ गया, इतना ये हो गया, सारी चीज़, तो उसके ऊपर वो उठाते हैं, उनको बुलाते हैं और उसके ऊपर बिल को जो भी चीज़ होती है इसको सहूलत देते हैं। 1,50,000 10,000 जिस तरीके का बिल होता है उस तरीके से उसको रिलीफ देके उसको जमा करा दिया जाता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस आवाम के ऊपर कुंडे के बिल डाले जा रहे हैं और कुंडा कहाँ चल रहा है, यही प्रोग्राम हमने दिखाना है अपने प्रोग्राम करप्शन के अंदर कि किस तरीके से लाइट दी जा रही है। रोडों के ऊपर बाकायदा शादी हाल बना दिए गए हैं, बैंक्वेट्स बना दिए गए हैं, होटल्स बना दिए गए हैं, कंटोनमेंट बोट फैसल्स
कि ये जो है CEO बैठे हुए हैं, वहाँ जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो CEO बैठे हैं, क्या एहतसाब अगर किया जाए तो ये करोड़पति नहीं तो अरबोपति बने। इन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए, काउंसलर जो क्रिमिनल्स केस के अंदर हैं गुलिस्तान जौहर के अंदर, वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो हम बाकी प्रोग्राम में दिखाएंगे। इस वक्त हमें उसका मकसूद नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ चंद आपको क्लिप्स दिखाएंगे कि ये करप्शन है। उसके बाद हम प्रोग्राम दिखाएंगे। और मैं भी सलाम करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ वफाकी मुतसिब आला को कि कल हमने खुली कचहरी में जब चल रहा था सारा मामला, तो हमने उनकी एक छोटी सी चीज़ के ऊपर उनको दिखाया कि गैस हमारे पाकिस्तान में बहुत है, अगर नहीं है तो कराची में जो बिल लिया जा रहा है कराची में गैस नहीं है, और ये वावेला मचाया जा रहा है कि गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस नहीं है। सर गैस से मुतालिक मैं कुछ मेजर आशिक साहब है मेरा ख्याल है जो आपके डील कर रहे हैं। तो खैराबाद के अंदर यहाँ गैस होती नहीं है, हमारे यहाँ पे लोगों की चली जाती है 6 घंटे आपकी टाइमिंग है। ये मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिसके अंदर जो है गैस यहाँ से कच्ची आबादी में गई है और 24 आवर जा रही है। 2500-1500 रुपये उसके बाकायदा लिए जा रहे हैं। मैं अपना तारुफ कराता हूँ सर कि मैं सन TV से हूँ और प्रोग्राम करप्शन ऑन एयर चला रहा हूँ। तो ये मैंने बार बार दिया है, ये घरों के अंदर बाकायदा गैस जा रही है। और हमने आपके मेयर साहब को कई दफ़ा कंप्लेन भी की गए। तो मज़े की बात है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड अपनी फ़ौज इतनी खड़ी कर दी है कि ऊपर किसी कंप्लेनेंट को आप जाने नहीं देते। हर चीज़ का इलाज वफाकी मुतसिब नहीं है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके कई इंटरव्यू लिए हैं और इस उम्र में माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से। बीइंग जर्नलिस्ट मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। बहरहाल ये जो जा रहे हैं नुमाइंदगी, हम आपको इसके रास्ता हम आपको दिखाते हैं। ये सारे कुंडे हैं, तो ये गैस वहाँ कैसे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। फैक्ट्रियाँ हैं, आप फैक्ट्री के अंदर देखें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो उसके बिल भी नहीं दे रहे हैं, पेड नहीं कर रहे हैं। और ये लोग इनके ऊपर जो लोड आ रहा है, ये किस चीज़ का लोड आ रहा है, ये किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, इससे मुताल्लिक आप बताइए ज़रा उनको कि क्या किया। ये वीडियोस हैं सर, मेरे पास एविडेंस है। सर वो इदारे, उस इदारे को जहाँ तक हमने उसकी अपने इदारे से इन्वेस्टिगेशन की, उस इदारे को हर चीज़ का पता है सर। बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल सर, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सर। अगर गैस नहीं है तो नाज़रीन फिर ये कराची वालों की यहाँ से इन्होंने एक पाइपलाइन काट के, जो हम आपको पिक्स में दिखा रहे हैं, मज़ीद इसके ऊपर हम आगे जाएंगे और प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे, जिस पे वफाकी मुतसिब आला से के जो रीजन ऑफिस के इंचार्ज हैं जनाब सैयद अनवार हैदर साहब, हमने उनको जब ये बताया, वहाँ पे नुमाइंदे भी मौजूद थे सुई गैस के, उनको बताया, जिसके अंदर हम बाकायदा लेके गए। इसके अंदर बैठे हुए मेजर आशिक साहब, वो ऊपर जाने नहीं देते आवाम को मिलने के लिए, और जो कोई अगर चला जाए उनसे मिलने के लिए तो वो गार्ड नीचे रोक देते हैं, और वो जो अगर चला भी जाता है तो वो मिलते नहीं है, मौक़िफ़ अपना देते नहीं है। हम यहाँ पे करप्शन दिखाएंगे कि किस तरह से खैराबाद, मंगो पीर, दीगर के अंदर हब की तरफ यहाँ से गैस काट के उनको दी जा रही है और बिल यहाँ से लिया जा रहा है। 1500 से 2000 तक कुंडे कच्ची आबादी में लगाए गए, 5 से 6000 तकरीबन घर हैं जिनको हमने दिया, और मजीद हम लगे हुए सुरजानी के अंदर। मज़े की बात कि आपको मैं दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट जो ग्रुपों के अंदर चल रहा है नाज़रीन, इसमें कहा जा रहा है कि सुई निकल आई है, गैस निकल आई है सुरजानी के अंदर। असल में जो हमारे ज़राए बताते हैं कि वो गैस निकली नहीं है नाज़रीन, बल्कि कुंडा मारने के लिए ओरिजिनल में पाइप जब डाला गया है तो वो पाइप से गैस निकली है प्रेशर के साथ। जब लोगों ने वावेला किया कि ये क्या, तो इन्होंने शोर डाल दिया कि जी यहाँ पे सुई के मुकाम पे गैस निकल आई। अगर गैस निकली है तो टीवी पे हर चैनल के ऊपर ये गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए था कि मुबारक हो जी, अब आपके मसाइल हल हो जाएंगे और गैस निकल आई है यहाँ। तो वहाँ तो मामला ही कुछ और है, अभी तक नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम जगह पे यही चीज़ चल रही है कि गैस निकल आई है। गैस नहीं बल्कि गैस का कुंडा मारा गया है, जो दीगर कच्ची आबादियों में दिया जा रहा है, तमाम उसको फैला के ये सारी चीज़ें और इससे रिकवरी की जा रही है। ये कौन लोग हैं? क्या ये बाहर से आते हैं? नहीं, ये सुई गैस के अफसरान हैं, दीगर हैं, सब मिले हुए। इस वक्त सामने पक्की पकाई ताज़ा रोटी है कि पाकिस्तान को लूटो और खा जाओ, इस आवाम को उठा के गड्ढे में आप फेंक दें। बिल्कुल ये तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। इनका 12 से 15 हज़ार रुपये की तनख्वाह, 20 हज़ार की तनख्वाह, 30 हज़ार, 50 हज़ार, ये तनख्वाह नाजरीन जो जहाँ जिस मुल्क में जिस शहर के अंदर टमाटर ही 200-250 रुपये किलो मिले और दूसरी चीज़ें, वहाँ पे आप उसको बिल दे रहे हैं इतना इतना बना के। यानी उसकी तनख्वाह अगर 15-20 हज़ार, 50 हज़ार है तो आप 25-25 हज़ार के उसको बिल दे रहे हैं। गैस का अलग है, बिजली का अलग है। ये जुल्म की इंतहा है।
तो कल हमने जो खुली कचहरी में वहाँ मैंने खुद सवाल किया और उस सवाल को सलाम करता हूँ, मुतसब वालों ने बहुत उसको सराहा और उनके हमने कई प्रोग्राम भी चलाए और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि आप हमें इसकी दरख्वास्त दीजिए, मैं इस पर इंक्वायरी भी बिठाऊँगा। और इससे पहले भी हमने इनको नॉलेज में लाए कि जी इस तरह की हमारे ज़राए बताते हैं करप्शन है। अब हम इनको बाकायदा दे रहे हैं और इन्होंने वादा किया है कि जी FIA के ज़रिए भी हम इसकी तहकीकात करवाएंगे सारी चीज़ें, और अगर किसी को इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसको हम ज़रूर पकड़ेंगे। तो मेरा गुजारिश ये है कि इसके ऊपर करें केस। KE वाले कौन है, इनके खिलाफ करें। KE पे हमने करप्शन की बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए हैं, सन TV के ऊपर, suninternational.tv पे आप देख सकते हैं उठा के। और मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि कितनी गैस बिजली कहाँ जा रही है, कौन इनके नुमाइंदे हैं DGM GM के, और तमाम इनके फैला रहे हैं। इवन के यहाँ तक कि घरों से मीटर निकाल के ले जाते हैं, किसी का 26, किसी का 50 लाख, किसी का 57 लाख उसको भेज देते हैं और उसमें मीटर में खुद सुराख करते हैं और करके कहते हैं कि जी तुमने इसमें सुराख किया था, जबकि वो बिल पूरा पेड कर रहा है। वो उसके अंदर हम उसको आपको दिखाएंगे कि इसमें पूरा बिल उसका आखिर तक शुरू से एंड तक पूरा है। तो फिर उसके ऊपर 57 लाख 56 लाख 57 लाख का उसको भेज दिया कि जी आपने मीटर थोड़ा खुद लेके गएंगे, जी नए मीटर लग रहे हैं आप ये दे दें। ये बहुत बड़ी करप्शन है, इसको रोकना होगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के अगर इख्तियार आते हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि वफाकी मुतसिब आला साहब को सबको कि खुदारा इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से गुजारिश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब से भी गुजारिश करूँगा कि सर इस करप्शन को आप ख़त्म करें, आवाम को एक रिलीफ दें ताकि वो नेक्स्ट मैंडेट में आपको भरपूर तरीके से भी आपके साथ खड़े हों, क्योंकि आप रूली हुए आवाम के साथ खड़े होंगे तो वो होंगे। नाज़रीन, इसके अंदर हमने जो उनसे कहा वो आप सारी बातें आप इसके अंदर सुन सकते हैं। दरख्वास्त तैयार करके शनाख्ती कार्ड की कापी लगा के हमें दे दें, हम उस महकमे को बुला लेंगे और आपके सामने उस इशू के ऊपर, उस मसले पर बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस मसले को हल कर दिया जाए। और हमारे पास हर साल, इस साल ही तकरीबन 30,000 दरख्वास्तें ऐसी आई हैं जिनका हमने फ़ैसला किया है। तो इसमें आपकी वसातत से हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि वफाकी मुतसिब के इदारे को इस्तेमाल करें, ये आपकी खिदमत के लिए बनाया गया है। आप बिला तकल्लुफ़ तशरीफ़ लाएँ, कोई फ़ीस नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। आप आइए, हम उस महकमे को बुला लेंगे जिस महकमे से आपकी शिकायत है और आप सामने बैठकर उस शिकायत का सद्देबाब करेंगे। हाल पहले डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में कर चुके हैं, सेंटर में कर चुके हैं, आज यहाँ की है। इसके बाद और ज़िलों में भी हम इंशाल्लाह ये कचहरी करेंगे।